जय श्री राम। अभी हम लोग अयोध्या धाम में खड़े हैं और सबसे आवश्यक है मानव जीवन के लिए कि वह अपने को प्रकृति से कैसे तालमेल बनाकर रखे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रकृति, प्राकृत और शास्त्रीय पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, ये सबके कसौटी पर कस के, वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद जिसका आचरण करते हैं वह धर्म सनातन धर्म है। इसलिए महीने में, माह में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों में एकादशी व्रत है। हमारे यहाँ व्रतों में जीवन को बांध कर रखा गया है। जब भी कोई उत्सव होता है, जब भी कोई परमात्मा से परक कोई वस्तु होती है, तो उसको हमारे यहाँ व्रत के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ 9 संवत्सर के प्रारंभ में भी जो लोग कोई व्रत नहीं करते तो परिवार के दिन जरूर व्रत रखते हैं। आश्विन के महीने में परिवार के दिन व्रत रखते हैं, नवमी के दिन व्रत रखते हैं या अष्टमी के दिन रखते हैं, रामनवमी के दिन व्रत रखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहता है। तो व्रत के अंदर पूरे मानव जीवन को बांध कर रखा गया है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन और मानव मन तो और चंचल है। चंचला ही मन कृष्ण। ये चंचल मन पर काबू करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने आराध्य को प्राप्त करना, अपने ईश्वर को प्राप्त करना, यह सनातन का मूल सिद्धांत है, यह हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। इसलिए कोई व्रत न करे, कोई उपवास न करे, कोई नियम न कर पाए, उसके लिए निश्चित रूप से ही एकादशी का व्रत जरूर करने के लिए विधान किया गया है। हमारे ऋषियों ने, वेद शास्त्रों ने इसका विधान किया है। खास करके यह परंपरा हमारे वैष्णव समाज में और अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, ये जो सप्तपुरियां हैं, इसमें तो विशेष करके इसका महत्व है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अयोध्या के अंदर एक ऐसा मंदिर है, बस यह आप राम जी की पैड़ी का दर्शन कर रहे हैं। राम पैड़ी से जस्ट बगल में थोड़ी कदम की दूरी पर ही एकादशी मंदिर है और वह एकादशी मंदिर आम जनमानस के लिए, आम पब्लिक के लिए केवल एकादशी के दिन ही खुलता है, दर्शन होता है। बाकी दैनिक पूजन अर्चन बंदन होता है ठाकुर जी का, लेकिन आम जनमानस उसका दर्शन उस दिन ही करता है। आने वाले समय में रविवार के दिन एकादशी 24 तारीख को आ रही है और कामदा एकादशी, जो महीने की एकादशी है, 1 महीने में 2 बार एकादशी है। शास्त्रों में भी कहा गया है द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। तो विषय यह है कि कौन सी एकादशी करनी चाहिए, किस कामना के लिए एकादशी करना चाहिए। एक तो होता है सकाम और एक होता है निष्काम। जैसे हमारे संत जन, वैष्णव जन निष्काम भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं, लेकिन सदगृहस्थ और आरती लोग कामना से भगवान की उपासना करते हैं। तो एकादशी व्रत में भी यह कामना परक है कि अमुक कामना है, अमुक इच्छा है, अमुक अभिलाषा है मन के अंदर, तो हम यह एकादशी करें। एकादशी के व्रत अलग एकादशी का अलग अलग महत्व है। क्या क्या उसमें खाया जाए, किसका परहेज किया जाए, फलाहार कैसे लेना है, आहार कैसे लेना है, कैसे रहना है। तो व्रत के नियम के द्वारा ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए शास्त्र का जो विधान है, जो विधि बनाया गया है, क्योंकि यह कर्मकांड का विधान है। कर्मकांड मतलब जो एक निश्चित रूप से
एक कसौटी पर कसकर एक पद्धति पर जिसको बांधा गया है वह कर्मकांड है। आप मोटा मोटी उसको प्रोटोकॉल समझ सकते हैं। और भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय कर सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन जब हम व्रत रखकर नियम रखकर कोई कार्य करते हैं तो उसका फल बहुत बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। उस समय हम तीर्थ का दर्शन करते हैं तो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इसका नियम क्या है, इसका विधान क्या है, इसके करने के तरीके क्या हैं, इसका महात्म्य क्या है, इसकी चर्चा हम अगले बार करते हैं। जय श्री राम।